चलेगा। तो क्वेश्चंस पे हम चल रहे थे, चलो क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, लगाएंगे, फिर उसे डिस्कस भी करेंगे अगर नहीं आता है तो। ठीक है बेटा, क्वेश्चन है मेरे पास, इफ 1 plus I z equal to 1 minus I z bar, then find z। ठीक है, then find z। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस सर। चलो लगाओ इसको, ध्यान से लगाएंगे मेरे बच्चे। कुछ आ रहा है क्या? z equal to lambda into 1 minus I. Lambda belongs to I. अच्छा चलो सॉल्यूशन डालते हैं और मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मतलब अपना टैली कर लेंगे, चेक कर लेंगे। जेड की जगह क्या रखा जाता था मेरे बच्चों? एक्स प्लस आई वाई। यस सर। तो जेड बार भी मुझे क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं ये वैल्यूज यहाँ पर लेके आता हूँ। तो 1 प्लस आई और ये x प्लस आई वाई इक्वल टू 1 माइनस आई और यहाँ पर x माइनस आई वाई। क्या मैं समझ पाया? समझ आ रहा है मुझे मेरे बच्चों? हाँ जी बेटा। यस सर। बेटा अब इसको प्रोडक्ट करके लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई गुना करके लिख लेते हैं। तो x प्लस आई वाई प्लस आई एक्स प्लस आई स्क्वायर वाई। कोई बच्चा ऐसा जिसे ये बात क्लियर नहीं हुई? सबको हो गई क्लियर? यस नो? यस सर। हो गया बेटा यहाँ पे क्लियर सबको? हाँ जी बेटा। यस सर। यस सर। तो अब ये बताओ, ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्या करना चाहिए मुझे? इस तरफ भी कर लेते हैं। इधर होगा x माइनस आई वाई माइनस आई एक्स और ये आई स्क्वायर वाई। यस नो? यस सर। क्या मैं ऐसा कर लूं कि ये हटा लूं या रियल इमेजिनरी कर लूं? x माइनस वाई प्लस आई एक्स प्लस वाई इक्वल टू x माइनस वाई माइनस कॉमन x प्लस वाई। ऐसा हो जाएगा? ये तो बड़ा ही आराम से ऐसे लग रहा है जैसे कुछ भी नहीं है एक तरह का। क्यों बेटा? हाँ जी बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज तो मैं मान लो चलो कैंसिल हो गई, ये एक तरफ गई तो ये हुआ 2x प्लस 2y इक्वल टू 0। ऐसा कुछ हुआ क्या? क्यों बेटा? देखो जरा इसको, ऐसा आ सकता है क्या? यस सर। इसका मतलब x और y एक तरह से इस तरीके से रिलेट हो गए। क्यों बेटा? ऐसा मान सकता हूं? सोचो जल्दी से। यस सर। तो अब मैं एक चीज यहाँ कर सकता हूँ कि आप x को अगर k लेते हैं तो y को क्या लोगे? कोई एक चीज प्लस ली जाएगी, एक माइनस में लिया जाएगा ऐसे। यस सर। भाई एक प्लस एक माइनस होगा। अब जब आप z पे जाएंगे तो क्या लिखोगे? x प्लस आई वाई, जिसे आप कर दोगे k माइनस आई के, k कॉमन 1 माइनस आई। ऐसी चीज को कुछ रिजल्ट बोल सकता हूँ क्या मैं बेटा? सोचो, बोल सकते हैं?
Yes, sir. कोई कंफ्यूजन? हो गया? जेड आ गया बेटा मेरा कुछ इस टाइप का। के कोई कांस्टेंट है, ए क्या है? Yes, sir. Constant. हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो बेटा, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। करें? if z equal to 1 plus cos 6 pi by 5 plus I sin 6 pi by 5, ये आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया हुआ है जिसमें आपको दे रखा है I, ये 1 plus cos pi by 6 एंड I sin pi by 6, और पूछा क्या है? पूछा है आपसे मॉडुलस और एम्पलीट्यूड। आपसे पूछा गया मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, ये पूछा गया है भाई। पहले आप अपना दिमाग दौड़ाइए, इसे ध्यान से समझिए और करिएगा, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। पहले आप इसे अपना दिमाग लगाइए, क्या कर सकते हैं। So mod Z1 और AMP pi by 6. 5/6 गड़बड़ है। चलो देखो, हमारे पास होना क्या चाहिए था? हमारे पास होना चाहिए था z इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टाइप, ठीक है, और यहाँ कोई r होगा तो चलेगा। ठीक है भाई, समझ में आ रही है कहानी? ये जो r होता है ये मॉडुलस होता है ना, ये, और ये एंगल होता है। तो अभी हम इसको देख रहे हैं कि तो ऐसे कुछ लिखी हुई चीज है, तो ये हाफ एंगल के अकॉर्डिंग ऐसे लिखना चाहिए कि अगर हमने ट्रिग्नो में बड़ा पढ़ा था इस चीज को लेकर, मेरे बच्चों को याद है कुछ ये बात? 1 प्लस कॉस थीटा यस सर। याद है कुछ बेटा? जी। और अगर साइन थीटा होगा ये बता दो, समझ में आ रही हो तो बात? आ गई? यस सर, थीटा बाई 2 लगा लेते हैं, है ना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या मैंने सही लिखा? 3 पाई बाई, भाई थीटा बाई 2 लगाओगे? क्यों बेटा? यस सर जी। अब यहां आ जाते हैं, प्लस आई 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। डाउट हो तो बोल दो। आ गया? क्यों बेटा? क्यों? अब ये बताओ, ध्यान से देखना, 3 पाई बाई 5 की वैल्यू कितनी होती है? कितनी होती है? 108 मेरे ख्याल में होती है। बोलो बेटा। यस सर। अब ये तो कॉस की डोमेन, उसकी साइन के कॉस के डोमेन वगैरह का चक्कर पड़ गया, आ गया गड़बड़। तो पहले तो मैं कॉमन ले लेता हूं, जरा बची हुई चीजों पे विचार बनाएंगे। जब ये कॉमन हो जाएगा तो अंदर क्या बचेगा बेटा? कॉस 3 पाई बाई 5 प्लस आई साइन 3 पाई बाई 5। इस पे मुझे बता दो, क्या ये सही लिखा मैंने? सही लिखा? Yes, sir. बेटा एक चीज सोचो, अब ये डोमेन में तो है नहीं, तो उसमें लाने के लिए क्या लिखेंगे? पाई माइनस 3 पाई बाई 5, 180 माइनस थीटा। तो ये हो गया 2 कॉस
पाई माइनस 3π/5, और ये माइनस में होता तो इसलिए माइनस भी लगा सकता हूँ मैं सीधा। अंदर आ जाओ, यहाँ भी वही चर्चा रहेगी, पाई माइनस 3π/5। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, साइन पॉजिटिव रहता है, याद है अपने को सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव। क्यों बेटा, साइन पॉजिटिव याद है, मुझे नहीं याद, क्या कहते हो? सही है बात? ये कितना बना, -2 cos 2π/5। और अंदर ये वाली चीज -cos 2π/5 प्लस i sin 2π/5। अब क्या मैं माइनस बाहर निकाल लूं? सोचो। क्यों बेटा, जैसे ही माइनस बाहर निकलेगा, मैं कलर चेंज कर रहा हूं थोड़ा, यहाँ पर रेड ले लेते हैं। अब ये जब बाहर निकलेगा, इसे हटा लूंगा, एक ये काम भी कर सकता हूं, इस हिस्से को हटा लेता हूं। क्या बनेगा, z इक्वल टू प्लस हो गया, वो माइनस कॉमन लेने से ये वाला माइनस बाहर आएगा इसके साथ, तो ये बनेगा 2 cos 2π/5, अंदर आएगा cos 2π/5 माइनस i sin 2π/5। ये लाइन सबको क्लियर है या नहीं है? लास्ट वाली वो यस लाइन सर। क्लियर है जी भाई? क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग 180 माइनस थीटा याद है मुझे, सेकंड क्वाड्रेंट का गेम। जी यस सर। तो ये मैंने चेंज किया। अब आप देखिएगा, ये r हो गया आपका cos 2π/5, r हो गया आपका, सोच लो, मोड z कह दो या r कह दो, ये हो गया 2 cos 2π/5। और एंगल क्या होगा, थीटा या एम्पलीट्यूड ऑफ z, वो हो गया -2π/5, -2π/5। समझे या नहीं समझे ये बता दीजिए। देख लो एक बार, देखो इसको। सबसे पहले मैंने इसको इन फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग ब्रेक किया, इन दोनों के अकॉर्डिंग, ये ब्रेकिंग। उसके बाद कॉमन के बाद अपनी डोमेन में लाने के लिए, अपने एंगल को बनाने के लिए 0 से 90 के बीच मैंने 180 माइनस थीटा यूज कर लिया। 180 माइनस थीटा यूज करके मैं उसको अपनी डोमेन में बना के ले आया ऐसे। उसके बाद मैंने माइनस कॉमन ले लिया और फिर फॉर्म बन गई ये वाली। इसके बाद बाहर वाली चीज अपना r का काम करती है, यानी कि मोड ऑफ z, और अंदर की चीज से मैं एंगल निकाल सकता हूँ cos थीटा प्लस i sin थीटा के साथ। क्या मेरी बात क्लियर हो गई सबको? हाँ जी बेटा, यस सर। सही है। बोलो बेटा। यस सर जी। चलो आगे चले। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लगा रहे हैं, थोड़ा सा बढ़िया लेवल का मिलेगा अब ये। क्वेश्चन है, इफ z इक्वल टू x प्लस आई वाई, z इक्वल टू x प्लस आई वाई एंड आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड बोल दो z माइनस 1 इक्वल टू आर्ग्यूमेंट z प्लस 3i, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 रेशियो है साथ में y का,
x माइनस 1 रेशियो y, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है बेटा। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया ये बताएं पहले तो। क्यों बेटा? क्वेश्चन समझ में आया? सर ये ARG इसका मतलब क्या है सर? आर्ग्यूमेंट, एंगल आर्ग्यूमेंट बोल दो या एम्पलीट्यूड बोल दो, अच्छा जी। एंगल से मतलब होता है बेटा। 1:3. कितना है बेटा? 1:3. एक मिनट, आंसर यहाँ लिख लेते हैं। आंसर है 1:3. 1:3। चलो भाई, और किसी बच्चे का आया? हाँ बेटा, और कोई बच्चा जिसका आया हो? आया बेटा किसी का? चलिए देखते हैं बेटा, सॉल्यूशन देखते हैं। देखो, z की जगह आप ध्यान देना, z की जगह क्या रखा जाएगा? x प्लस आई वाई माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट लगा लेते हैं ऐसे इस तरह, x प्लस आई वाई प्लस 3i। अब आ जाइए आगे, आर्ग्यूमेंट होता है tan थीटा, तो tan इनवर्स y अपॉन x, तो y अपॉन x माइनस 1। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या y अपॉन x रियल इमेजिनरी के यहां से चेक कर लूंगा मैं? क्यों बेटा, रियल इमेजिनरी चेक कर लूंगा ऐसे ही। Yes. इस तरफ tan इनवर्स क्या बनेगा, यहाँ सोचो, y प्लस 3 अपॉन x बनेगा। पहले ये चीज चेक करो, क्या ये बात समझ में आई मेरे बच्चों को? Yes. बेटा अब ये इधर ले आओ, तो ये ऐसे नहीं हो जाएगा, tan इनवर्स y अपॉन x माइनस 1 माइनस tan इनवर्स y प्लस 3 अपॉन x, ऐसा बनेगा क्या? सोच लो। हाँ बेटा। Yes, sir. दूसरा तरीका क्या ऐसा भी हो सकता है कि मैं डायरेक्ट tan इनवर्स कैंसिल सोच लूं? बताओ, ये बात भी हो सकती है क्या सीधी? Yes, sir. क्या कहते हो? तो अब ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट करके मैं इसको ऐसे बनाऊंगा क्या? सही करा, सही किया मैंने, यहाँ गलत किया है? So 3x minus 3. तो ये हो जाएगा y इक्वल टू थ्राइस कॉमन, मतलब 3 कॉमन x माइनस 1। Yes, sir. सोच लो, ठीक किया यहाँ पर? Yes, sir. तो अब क्या करना चाहिए मुझे? भाई जो पूछा है उस हिसाब से ये इधर जाएगा, और 3 1 के नीचे 1 मानते हुए, तो 1/3 x माइनस 1 अपॉन y। अब यहाँ के हिसाब से क्या होगा? यहाँ के हिसाब से tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई टाइप का फॉर्म लगेगा क्या? ये इक्वल टू 0 रहेगा ही? बताओ। देखो, ये x मान लो, इस पूरे को तो x सोचूंगा, इसको y सोच लेता हूं और एक्स वाई लगा लेता हूं। ऐसा रहेगा नहीं रहेगा बेटा? Yes, sir. क्या ये लाइन मेरी समझ में आई नहीं आई? Yes, sir. चलो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, जैसा भी आप करना चाहें। हो गया? Yes, sir.
if I power n plus 1, I power n plus 2, I power n plus 3 equal to lambda, find lambda. ये आपको दिया हुआ है, लैम्डा की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम जो दिया हुआ था उसमें कुछ ऐसा नजर आ रहा है जिसे मैं सिंपल ले सकूं, तो मुझे नजर आया आई पावर एन। ऐसी तो है बेटा। अब इसमें से कॉमन लेने के बाद ये 1, ये आई स्क्वायर और ये आई क्यूब। अब एक तो मेरा यहाँ पर कंसेप्ट आता है कि भाई कई बार हमने ऐसा पढ़ा है कि हाईएस्ट पावर जो है वो आपकी क्या होती है, मतलब सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आई क्या होता है, प्रूव किया था एक तरह से, ये 0 बनता है। क्या बनता है ये? ऐसे। और आंसर क्या बना? 0। इसको हम देख भी लेते हैं। देखो 1 प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1, आई क्यूब की वैल्यू हो जाएगी -i, तो ये कैंसिल नहीं होने चाहिए अपने। यस सर। 0 आ गया। यस सर। क्या ये मेरी बात क्लियर है? यस। आगे चलें? यस सर। चलिएगा नेक्स्ट। इफ mod z equal to constant and z square is purely imaginary, then possible values of z, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कह दो, एक तरह से कह दो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछ रहा है, मतलब ऐसे कितने z पॉसिबल हैं जिनकी ये कंडीशन होगी। आपसे पॉसिबल वैल्यूज पूछ रहा है z की, ठीक है। सर 4। 4। चलिएगा। वर्किंग क्या थी बताएंगे? यस सर। z इक्वल टू x प्लस आई वाई। जैसे ये है तो ये तो कोई के स्क्वायर या लैम्बडा स्क्वायर टाइप का हो गया। यस सर। भाई कांस्टेंट है ना, तो लैम्बडा या के ले लो के ही ले लो, ठीक। और ये होता क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया के स्क्वायर। करेक्ट है यहाँ तक बात? यस सर। ये बात बिल्कुल क्लियर है? यस नो? यस सर। बेटा अब दूसरी कंडीशन, जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई स्क्वायर लिखना चाहिए मुझे, फिर ऐसे कर देते हैं, हम इसको ऐसे कर लेते हैं। यस नो? यस सर। क्या बेटा इस चीज को आपकी बात वहां पर क्या गिवन थी? प्योरली इमेजिनरी। इसका मतलब रियल पार्ट क्या होगा? रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से x इक्वल टू प्लस माइनस वाई बना। यस सर। क्लियर है? अब इस वैल्यू को कोई एक पेयर वहां पे उठा के ले जाओ, तो एक तरह से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, तो एक्स के 2 रिजल्ट बन जाएंगे यहाँ पे। यस सर। ऐसे के अपॉन रूट 2 टाइप के 2 रिजल्ट बनेंगे। यस नो? यस सर। अब x के 2 रिजल्ट हैं, तो y के प्लस माइनस के हिसाब से तो 4 कॉम्बिनेशन बनने चाहिए y के। यस सर।
तो इससे ये पता चला कि किसी एक वैल्यू के तो 2 आएंगे, लेकिन प्लस माइनस की वजह से 4 होंगे, उसके दूसरे वाले के तो कॉम्बिनेशन मेरे टोटल 4 बन जाएंगे। ठीक है, कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे? टोटल 4। आया नहीं आया समझ में? Yes, sir. चलो स्क्रीनशॉट या नोट जो भी करना है तुम्हें वो करो, फिर आगे बढ़ रहे हैं। करें? Yes, sir. आपको कहा गया फाइंड द लोकस ऑफ जेड इफ देखो यहां पर आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है बेटा। आर्ग्यूमेंट क्या है? जेड माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1 इक्वल टू पाई बाई 3। क्या है? जेड माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1 इक्वल टू पाई बाई 3। दिख रहा है मुझे? Sir, Blur हो गया। अब ठीक है कुछ? Yes, sir. लगाइएगा जरा, ध्यान से लगाएंगे मेरे बच्चे, है ना। आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड एक ही चीज है, ध्यान रखना। आप जेड के प्लेस पे क्या लेके जा रहे हैं? एक्स प्लस आई वाई। क्यों Yes, बेटा? sir. तो बेटा अब मैं ऐसा लिखूंगा क्या कि आर्ग्यूमेंट एक्स प्लस आई वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस आई वाई प्लस 1 इक्वल टू पाई बाई 3। यहां तक क्लियर है सबको? क्यों Yes, बेटा? sir. क्लियर है यहाँ पे? अब क्या करना चाहिए? रियल इमेजिनरी एक साथ, मतलब अलग, रियल रियल एक साथ, इमेजिनरी एक साथ। तो ऊपर वाले पार्ट के हिसाब से ऐसा लिखूंगा और नीचे के हिसाब से भाई ऐसा बनने वाला है। बोल दो, जल्दी बोल दो, क्या ठीक है मेरी बात? Yes, sir. अब ये बताओ, अगर आर्ग्यूमेंट डिवाइड में होते हैं तो एंगल माइनस में लिखना चाहिए। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर, याद है अपने पास Z1 अपॉन Z2 वाला हमने प्रूविंग टाइप का किया था, तो एक तरह से ये होना चाहिए कि आर्ग्यूमेंट ऑफ x माइनस 1 प्लस आई वाई माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ x प्लस 1 प्लस आई वाई इक्वल टू पाई बाई 3। डिवाइड वाले माइनस में लिखे जाते हैं, सोचो। क्यों बेटा? भाई लिखे जाते हैं नहीं लिखे जाते हैं ऐसे बेटा? Yes, sir. तो बेटा ये होता है टेन थीटा। कैसे निकालते थे? टेन इनवर्स y अपॉन एक्स टाइप से, माइनस टेन इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस 1 ऐसे, और ये पाई बाई 3 होगा। कोई डाउट हो तो इस लाइन में बोल दो बेटा। No, sir. सही है यहाँ पर? अब ये टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स y कुछ पढ़ा है मैंने इस तरह का? टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y इक्वल टू टेन इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। किसी को याद है ये फॉर्मूला? yes, sir. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में है ये। Yes, sir. तो यही मैं यहाँ अगर लगाने जाऊं तो मुझे लिखना पड़ेगा टेन इनवर्स, ये पूरा इस तरीके से y अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस माइनस y अपॉन एक्स प्लस 1, और ये होगा 1 प्लस दोनों का प्रोडक्ट, ये
एंड वाई अपॉन एक्स प्लस वाई ऐसे इक्वल टू पाई बाई 3। कितनों को ये फॉर्मूला समझ आया? Yes, sir. क्या मैं इसको इस तरफ भेज दूं? tan पाई बाई 3 भेज दूं उधर? tan पाई बाई 3 कर दूं? Yes, sir. चलो तो इस तरफ हो गया tan पाई बाई 3 और इस तरफ बनने वाला है एलसीएम, तो ये बनेगा y के साथ आएगा x प्लस 1 माइनस वाई के साथ आएगा x माइनस 1। यहाँ होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर। क्या ये लाइन समझ आई? एलसीएम कट जाएंगे ऊपर नीचे। एलसीएम एलसीएम क्या होंगे? ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे ना। देखो यहाँ भी ये दोनों एलसीएम बनेंगे, यहाँ भी ये वाला एलसीएम बनेगा, तो एलसीएम कैंसिल कर सकता हूं मैं। क्या कहते हो मेरे बच्चे? Yes, sir. बेटा ये ब्रैकेट ओपन करूंगा जब, तो मैं यहाँ कलर चेंज कर लेता हूँ। जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो बनेगा एक्स वाई प्लस वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई और इक्वल टू, देखो ये क्रॉस में चला जाएगा उस तरफ, √3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। ये बात कितने बच्चों को डाउट में है? मतलब ये क्लियर हुई नहीं हुई, ये बताओ। Yes, sir. हो गया? Yes, sir. तो क्या एक्स वाई कैंसिल हो जाएंगे और ये 2y बचने वाला है इधर? Yes, sir. उसे मैं √3 को इधर ले लेता हूं, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। Yes, sir. भाई √3 कॉमन हो गया ना, देखो ये ऐसे नीचे आ गया इस तरफ y के। अब ये बताओ, अगर इसे एक ही तरफ बना दूं तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी या नहीं करेगी? Yes, sir. तो ये फॉर्म किसकी हो गई? एक तरह से ये लोकस एक तरह से क्या बता रहा है मुझे? सर्कल। लोकस ने क्या बताया मुझे? Circle. सर्कल बताया। क्या मेरी बात क्लियर हो गई सबको? Yes, sir. आगे चले? Yes, sir. देख लो, इसे कोई डाउट हो तो बोलो। हो गया बेटा? Yes, Yes, sir. sir. नेक्स्ट वाला लिखें? Yes, sir. चलिएगा, नेक्स्ट है। आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू दिया हुआ है इस तरीके से, और इसकी पावर है अपने पास 25। कितनी पावर है बेटा मेरी? 25. अब मुझसे कहा गया कि x एक्सिस से ये वेक्टर मतलब z जो है कितना एंगल बना रहा है, यानी कि एम्पलीट्यूड पूछा है। ठीक है भाई, क्या पूछा है? Amplitude. एम्पलीट्यूड पूछा है। कैसे करना चाहिए? कोई आइडिया? चलो पहले पहले अपना ट्राई करो, फिर बताता हूँ। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया वाला है भाई। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे? ठीक लग रहे हैं? Yes, sir. अब ज्योमेट्रिकल पोर्शन स्टार्ट होने वाला है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो अगली क्लास अपनी जो होगी वो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन और उसी से रिलेटेड होगी, यानी कि साइन वो सब आ जाएंगे यहाँ, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, ट्राइंगल्स, है ना, पैरेललोग्राम, रोम्बस, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इस तरह की चीजों से काम चलेगा बाकी। हमारे पास है ये फॉर्म, थोड़ा मैं इसको पहले ऐसे ले लेता हूँ। ये है
क्या इसमें मैं 2 की मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसे लिख सकता हूं? क्यों बेटा, लिख सकते हैं? Yes, sir. बेटा अब यहाँ पर क्या मुझे ये पता है कि ये कोस कितने डिग्री, 60 डिग्री या 30 डिग्री? 30. ऐसे हो जाएगा? Yes, क्या कहते sir. हो, यस नो? बोलो बेटा। Yes, sir. बेटा अब इस वैल्यू को उठा करके अगर इसकी जगह पे लाते हैं तो z इक्वल टू बनेगा 1 अपॉन ये 2 की पावर में चला जाएगा क्या 25, जब मैं इसकी होल पावर बनाऊंगा ऐसे। और ये होना चाहिए कुछ इस तरीके का, ऐसे। क्यों? Yes, sir. हमने डिमोवर्स थ्योरम पढ़ी थी कि अगर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर n होती है तो अंदर आ जाता है अपना एंगल, ये एंगल आ जाता है, मतलब पावर जो है वो एंगल में मल्टीप्लाई हो जाती है। क्लियर है बात? क्यों बेटा? ये जो पावर है ये एंगल में आ जाती है, तो इसका मतलब 25 अंदर आना चाहिए। अब ये बनेगा cos 25 पाई अपॉन 6 माइनस आई साइन 25 पाई अपॉन 6। क्या ये बात समझ आई मुझे? Yes, sir. तो इसे मैं ब्रेक कैसे करूं? जब आपके ये नंबर ऑफ राउंड्स ऐसे बन जाते हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो ये जो 25 पाई बाई 6 है इसे लिखा जा सकता है 4 पाई प्लस पाई बाई 6। हाँ है ना? Yes, sir. तो ये अपने पास 4 पाई तो राउंड है, हट जाएंगे, बचेगा कौन? बचेगा cos पाई बाई 6 माइनस आई साइन पाई बाई 6, ऐसा बचेगा। इसे जब ऊपर की तरफ ले जाओगे तो एंगल माइनस वाला बनेगा, नीचे से ऊपर जाते हैं तो माइनस होता है। बेटा ये वाला पार्ट मैं यहां से हटा रहा हूं, ये हटा लेता हूं। अब देखना मेरे बच्चा, बेटा ये बना 1 अपॉन 2 पावर 5, तो ये है ही 25, सॉरी ऐसे। ये है 2 पावर 25। अब ये जो चीज है इसे मैं क्या लिखूं, देखो अभी तो cos पाई बाई 6 माइनस आई साइन पाई बाई 6 ये है, इसकी पावर 1 मानो और इसे ऊपर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 पावर 25 और ये हो जाएगा cos पाई बाई 6 माइनस आई साइन पाई बाई 6 और होल पावर -1 होगी नहीं होगी, ये बताओ। Yes, sir. होगी. और फिर अभी फिर डिमायोर थ्योरम फिर से अंदर ले जाओ, फिर से अंदर ले जाओ, तो क्या करेगा ये करेगा एंगल को प्रोडक्ट में लेकर के क्या बना देगा, ये प्लस बना देगा। सोच लो, कोस माइनस थीटा तो प्लस कोस थीटा ही रहेगा, है ना भाई? ये माइनस sir. जब जाएगा यहाँ वाले पार्ट में तो वो सेम रहेगा, लेकिन इसमें माइनस आ जाएगा, Yes, sir. और इस वजह से ये मेरा क्या बनेगा, पॉजिटिव। अब आप बताओ एंगल कितना हुआ, और अगर मैं मोड निकालना चाहूंगा तो इट विल बी 1 अपॉन 2 पावर 25। क्या कहते हो भाई, यस नो? Yes, sir. ये बात क्लियर है? आया समझ मेरे बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. चलिएगा, और कोई किसी को डाउट? No, sir. ठीक है बेटा, नोट कर लो बेटा।